नमस्कार, आप देख रहे हैं डीकेएस टीवी न्यूज चैनल। मैं हूं आस्था। कोरोना वायरस WHO से खान पान के लिए बताए गए ये 5 टिप्स। कोविड-19 की महामारी के इस दौरान में कई चीजें बदल रही हैं। कामकाज, साफ सफाई से लेकर खान पीन के तरीके उन बदलती चीजों में शामिल है। लोगों की प्राथमिकता में स्वास्थ्य और खासकर खान पान और स्वच्छता का मुद्दा अचानक से काफी ऊपर आ गया है। ऐसा नहीं है कि पहले लोगों की प्राथमिकता में ये चीजें नहीं हुआ करती थी। हाँ, ये जरूर था कि खान पान और स्वच्छता हमारे जीवन शैली की वो बातें थी जिसमें नापसंद पसंद को ज्यादा तरहीज दी जाती थी। इन दिनों कुछ लोग इस बात को लेकर चिंतित हैं कि क्या कोविड-19 की बीमारी खाने पीने की चीजों से फैलती है। हमेशा स्वच्छ रहें। खाना बनाने से पहले और खाना बनाने के दौरान जरूर हाथ धोते रहें। टॉयलेट जाने के बाद हाथ साफ करें। खाना बनाने की जगह चूल्हे और बर्तन अच्छी तरीके से धोएं और उन्हें सैनिटाइज करें। रसोई घर को कीड़े मकोड़े और दूसरे जानवरों से पहुंच से सुरक्षित रखें। ये क्यों जरूरी है? ज्यादातर सूक्ष्म जीव कोई बीमारी नहीं फैलाते, लेकिन इसमें कुछ ऐसे खतरनाक जीव भी होते हैं जो मिट्टी, पानी, जानवरों और इंसान में व्यापक रूप से पाए जाते हैं। ये सूक्ष्म जीव हमारे हाथ, साफ सफाई के काम आने वाले बर्तन, कटिंग बोर्ड, सब्जियां काटने के इस्तेमाल आने वाला बोर्ड पर मौजूद रहते हैं। अगर खाने पीने की चीज से इनका जरा सी संपर्क हुआ तो खान पान से होने वाली बीमारियों से होने का खतरा रहता है। कच्चे भोजन को पके खाने से दूर रखें। पोल्ट्री उत्पाद, कच्चे गोश्त और सी फूड, समंदर में पाए जाने वाले जंतुओं का मांस जैसे मछली को खाने पीने की दूसरी चीजों से अलग रखें। कच्चे भोजन को हैंडल करते वक्त अलग बर्तन जैसे चाकू और कटिंग बोर्ड का इस्तेमाल करें। तैयार खाना और कच्चे भोजन के बीच किसी तरह का संपर्क ना हो, इसके लिए खाने पीने की चीज को कंटेनर में रखें। ये क्यों जरूरी है? कच्चा भोजन, खासकर मांस, पोल्ट्री उत्पाद और सी फूड में ऐसे खतरनाक सूक्ष्मजीव हो सकते हैं जो पकाए जाने के दौरान खाने पीने की दूसरों चीजों पर संक्रमित कर सकते हैं। खाना पूरी तरह से पकाएं। खासकर गोश्त, पोल्ट्री उत्पाद, अंडे और सी फूड को अच्छी तरह से पकाया जाना चाहिए। सूप और स्ट्रू जैसी चीजों को उबालते समय ये सुनिश्चित करें कि तापमान 70 डिग्री सेल्सियस तक जरूर जाए। मांस और पोल्ट्री उत्पाद करते वक्त ख्याल रखें कि शोरबा गुलाबी ना हो। अच्छा तो यह रहेगा कि टेम्परेचर जांच करने के लिए आप थर्मामीटर का इस्तेमाल करें। पके हुए खाने को अच्छी तरह से दोबारा गर्म करें। ये क्यों जरूरी है? अगर खाना अच्छी तरह से पकाया जाता है तो इससे भी सूक्ष्म जीव पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं। रिसर्च से ये बात सामने आई कि 70 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर खाना पकाने से ये सुनिश्चित करने में मदद मिलती है कि वो खाना खाने के लायक हो गया है। कीमा या साबुत मुर्गा पकाते समय खास ध्यान रखने की जरूरत है। सुरक्षित तापमान पर भोजन सुरक्षित रखें। पके हुए खाने को कमरे के सामान्य तापक्रम पर 2 घंटे से ज्यादा समय के लिए न रखें। तैयार खाने और खासकर जल्द खराब हो जाने वाले भोजन को 5 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर फ्रिज में रखें। खाना परोसने से पहले उसे तेज आंच 60 डिग्री सेल्सियस तापमान पर गर्म करें। फ्रिज में भी खाना ज्यादा समय के लिए स्टोर ना करें। फ्रोजन फूड यानी जमी हुई चीजों को कमरे के सामान्य तापक्रम पर पिघलने के लिए न छोड़ें। ये क्यों जरूरी है? पके हुए खाने को कमरे के सामान्य तापक्रम में रखे जाने से सूक्ष्मजीव तेजी से विकसित हो जाते हैं। 5 डिग्री से कम और 60 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा तापमान पर सूक्ष्मजीव का विकास या तो रुक जाता है या फिर सुस्त किया जाता है। हालांकि कुछ खतरनाक सूक्ष्मजीव ऐसे भी होते हैं जो 5 डिग्री से कम तापमान पर भी विकसित होते रहते हैं। साफ सफाई और स्वच्छ भोजन सामग्री, स्वच्छ जल का इस्तेमाल करें और अगर उपलब्ध ना हो तो सुरक्षित इस्तेमाल के लायक साफ करें। ताजा और पौष्टिक खाद्य सामग्री का इस्तेमाल करें। ऐसा भोजन चुनें जिसकी सुरक्षित प्रोसेसिंग की गई। पॉस्चराइज्ड दूध, फल और सब्जियां जरूर धोएं, खासकर तब जब आप उन्हें कच्चा ही खा रहे हो। खाने पीने की एक्सपायर्ड चीजें यानी जिनको इस्तेमाल की तारीख खत्म हो गई हो, इस्तेमाल कभी नहीं करें। ये क्यों जरूरी है? पानी और बर्फ जैसी सूक्ष्म चीजों में कुछ नुकसानदेह तत्व हो सकते हैं। खराब और बासी खाने में जहरीले रसायनों के पैदा होने का खतरा भी रहता है। भोजन सामग्री चुनते समय एहतियात बरते जाने की जरूरत है और उन्हें धोने छीलने जैसे सामान्य उपायों से खतरे को कम किया जा सकता है। फिर मिलेंगे अगली खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।